नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा कॉर्नर चैनल में। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन भाई को सिर्फ राखी बांध देना ही काफी नहीं होता। राखी बांधने से पहले जो पूजा की थाली तैयार की जाती है, उसमें रखी हर चीज का अपना अलग महत्व माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपको पता है रक्षाबंधन की पूजा थाली में कौन-कौन सी चीजें जरूर रखनी चाहिए? कौन सी चीज सबसे पहले इस्तेमाल करनी चाहिए? किस चीज से भाई का तिलक करना चाहिए और अगर पूजा की थाली में कोई सामग्री ना हो तो क्या उसकी जगह दूसरी चीज रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम रक्षाबंधन की पूजा थाली की पूरी सामग्री, उसका धार्मिक महत्व और राखी बांधने की सही विधि आसान भाषा में जानेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको राखी बांधने का एक ऐसा आसान क्रम बताऊंगी जिससे आपको पूजा करते समय किसी बात की उलझन नहीं होगी। सबसे पहले जानिए पूजा थाली में क्या-क्या रखें। दोस्तों, रक्षाबंधन की पूजा की थाली बहुत ज़्यादा बड़ी या महंगी होनी ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़रूरी है श्रद्धा और साफ-सफाई। आप एक साफ थाली लेकर उसमें सामान्य रूप से ये चीज़ें रख सकते हैं। राखी, रोली या कुमकुम, अक्षत यानी चावल, दीपक, घी या तेल का, मिठाई, फूल, जल और आरती के लिए दीपक। अगर आपकी परंपरा में नारियल, कलावा या अन्य पूजा सामग्री का प्रयोग होता है, तो उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। अब आइए एक-एक करके समझते हैं कि इन चीज़ों का क्या महत्व माना जाता है। रक्षाबंधन की पूजा थाली में सबसे मुख्य चीज़ होती है राखी, क्योंकि यही वह पवित्र धागा है जिसे बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। राखी को थाली में रखने से पहले आप उसे साफ स्थान पर रख सकते हैं। कई घरों में राखी को भगवान के सामने रखकर पूजा भी की जाती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक मानी जाती है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो मन में यही भावना रखती है कि मेरे भाई का जीवन सुखी रहे, वह स्वस्थ रहे और उसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। अब आती है दूसरी जरूरी सामग्री, रोली या कुमकुम। रक्षाबंधन पर भाई के माथे पर तिलक लगाने की परंपरा है। कई परिवारों में रोली का इस्तेमाल किया जाता है, तो कई जगह कुमकुम या चंदन का भी प्रयोग होता है। तिलक को शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। जब बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो यह सिर्फ एक रस्म नहीं होती। इसके पीछे भावना होती है कि भाई के जीवन में शुभता बनी रहे और उसके सभी कार्य मंगलमय हों। अब थाली में रखें अक्षत। अक्षत का अर्थ होता है ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हों। हिंदू पूजा पद्धति में अक्षत का विशेष महत्व माना जाता है। रक्षाबंधन पर तिलक लगाने के बाद भाई के माथे पर अक्षत लगाए जाते हैं। इसके पीछे एक सुंदर भावना मानी जाती है। जिस तरह अक्षत पूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं, उसी तरह भाई बहन का रिश्ता भी हमेशा प्रेम और विश्वास से पूर्ण रहे। इसलिए कोशिश करें कि पूजा के लिए साफ और साबुत चावल ही रखें। अब बात करते हैं दीपक की। पूजा की थाली में एक छोटा सा दीपक जरूर रखा जा सकता है। दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करने के बाद भाई की आरती की जाती है। दीपक को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब बहन अपने भाई की आरती करती है, तो उसके मन में यही प्रार्थना होती है कि उसके भाई के जीवन से परेशानियों का अंधकार दूर हो और सुख समृद्धि का प्रकाश बना रहे। आप घी या तेल का दीपक अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार जला सकते हैं। अब आती है वो चीज जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं, मिठाई। रक्षाबंधन की थाली में मिठाई जरूर रखी जाती है। राखी बांधने और आरती करने के बाद बहन अपने भाई का मुंह मीठा कराती है। मिठाई केवल खाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी मानी जाती है कि भाई बहन का रिश्ता हमेशा मिठास से भरा रहे। आप घर में बनी मिठाई, लड्डू, पेड़ा या भाई की पसंद की कोई भी मिठाई रख सकते हैं। पूजा की थाली में फूल भी रख सकते हैं। फूल भगवान को अर्पित करने और पूजा को सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके घर में किसी विशेष फूल को शुभ माना जाता है, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार वही फूल रख सकते हैं। यहाँ किसी एक फूल को हर जगह अनिवार्य मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण भावना और श्रद्धा मानी जाती है। थाली में थोड़ा सा स्वच्छ जल भी रखा जा सकता है।
जल का इस्तेमाल पूजा की विभिन्न प्रक्रियाओं में किया जाता है और इसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। आप चाहें तो एक छोटी कटोरी या कलश में जल रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो कई परिवारों में रक्षाबंधन की पूजा के समय रखी जाती हैं। इसमें नारियल और कलावा शामिल है। नारियल कई धार्मिक अनुष्ठानों में शुभ माना जाता है। वहीं कलावा या मौली का इस्तेमाल भी पूजा परंपरा के अनुसार किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, हर परिवार की पूजा विधि अलग हो सकती है। इसलिए अगर आपके घर में नारियल या कलावा रखने की परंपरा नहीं है, तो इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब तक हमने सामग्री के बारे में जान लिया, लेकिन अक्सर लोगों का सवाल होता है, थाली में चीजें रखें तो रखें कैसे? तो इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। सबसे पहले एक साफ थाली लें। थाली के बीच या एक तरफ राखी रखें। उसके पास रोली या कुमकुम रखें। फिर एक छोटी कटोरी में अक्षत रखें। एक तरफ मिठाई रखें, फूल रखें और दीपक को ऐसी जगह रखें जहां वह सुरक्षित तरीके से जल सके। अगर आपकी परंपरा में नारियल, कलावा या अन्य सामग्री इस्तेमाल होती है, तो उसे भी थाली में व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। थाली को सजाने के लिए आप फूलों की पंखुड़ियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। रक्षाबंधन के दिन भाई को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर पूजा के लिए बैठाया जाता है। इसके बाद बहन भगवान का स्मरण करती है। फिर भाई के माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। इसके बाद अक्षत लगाए जाते हैं। फिर भाई की आरती की जाती है। आरती के बाद बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराया जाता है और अंत में भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसकी रक्षा एवं सुख समृद्धि का संकल्प लेता है। यह पूरा अवसर सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व है। दोस्तों, बचपन में भाई बहन कितनी भी लड़ाई क्यों ना करें, कभी रिमोट के लिए लड़ाई, कभी मिठाई के लिए लड़ाई, कभी छोटी सी बात पर नाराजगी, लेकिन रक्षाबंधन आते ही वही भाई अपनी कलाई पर बहन की बंधी राखी देखकर मुस्कुराता है और बहन भी भाई की कलाई पर राखी बांधते समय यही चाहती है कि मेरे भाई के जीवन में हमेशा खुशियां रहें। यही इस त्योहार की सबसे खूबसूरत बात है। अब जानते हैं पूजा की थाली में क्या गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, पूजा की थाली साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरी बात, पूजा की सामग्री को इधर उधर बिखरा हुआ रखने के बजाय व्यवस्थित रखें। तीसरी बात, दीपक को ऐसी जगह रखें जहां उससे कपड़े या अन्य पूजा सामग्री को आग लगने का खतरा ना हो। चौथी बात, अगर किसी एक सामग्री की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पूजा केवल सामग्री से नहीं, श्रद्धा और भावना से भी जुड़ी होती है। आप अपने परिवार की परंपरा और मान्यता के अनुसार पूजा कर सकते हैं। अब यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है, अगर पूजा की थाली में कोई चीज रखना भूल गए हो, तो क्या पूजा अधूरी हो जाएगी? देखिए दोस्तों, अगर अलग-अलग परिवारों में परंपराओं में पूजा की विधि अलग हो सकती है, इसलिए किसी एक चीज के छूट जाने को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। अगर संभव हो तो वह सामग्री बाद में शामिल कर लें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के प्रति श्रद्धा और भाई बहन के रिश्ते की सच्ची भावना। इसलिए रक्षाबंधन के दिन पूजा को डर के साथ नहीं, बल्कि प्रेम और खुशी के साथ करें। एक खास बात जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए, रक्षाबंधन की पूजा की थाली में चाहे आप बहुत सारी चीजें रखें या बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा करें, लेकिन 3 चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। श्रद्धा, प्रेम और शुभ भावना, क्योंकि राखी की असली खूबसूरती सोने चांदी की राखी में नहीं, बल्कि उस रिश्ते में है जिसे एक छोटा सा धागा और मजबूत बना देता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि रक्षाबंधन की पूजा थाली में कौन-कौन सी चीजें रखी जा सकती हैं और राखी बांधने का सरल क्रम क्या है। अगर आप रक्षाबंधन की पूजा पूरे शुभ तरीके और सही क्रम से करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कथा कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के दिन भाई को किस दिशा में बैठाकर राखी बांधनी चाहिए और साथ ही जानेंगे कि राखी बांधते समय भाई का मुख किस दिशा में होना शुभ माना जाता है। तो अगर आप यह जानकारी मिस नहीं करना चाहते हैं, तो अभी कथा कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।